हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान का कल्चर शुरू करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा लेक्चर है वो राजस्थान के लोक देवताओं से रिलेटेड है। लोक देवता क्या होते हैं? बेसिकली लोक देवता लोकल डेइटीज होते हैं, उनको लोक देवता बोलते हैं। लोकल कल्चर में इनका एक खासा इम्पोर्टेंस होता है। हर एक विलेज के अंदर, सेंट्रल प्लेस के अंदर इनका जो टेम्पल है वो लोकल प्लेस में देखने को मिल जाता है। तो लोकल जो हम इम्पोर्टेंट कुछ लोक देवताज के बारे में बात करेंगे, एंड उनमें से जो पहला है, कुछ इम्पोर्टेंट्स बारे में बात करें तो पहला है पब्बू जी। तो पहला है वो पब्बू जी हैं, ठीक है। तो पहला पब्बू जी है, दूसरा हड़बू जी। पब्बू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी, वीर तेजा जी, भूरिया जी एंड देव नारायण जी। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लोक देवताज कौन कौन से हो जाएंगे? पब्बू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी, वीर तेजा जी एंड भूरिया जी एंड देव नारायण जी। तो इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे पब्बू जी के बारे में। लेट अस सी अबाउट पब्बू जी। तो पब्बू जी का जन्म होता है। पब्बू जी सबसे पहला इंपॉर्टेंट लोक देवता है वो पब्बू जी हैं। इनका जन्म हुआ था वो कोलू विलेज जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ है। कोलू विलेज जोधपुर में। एंड ये है वो राठौड़ खानदान से बिलोंग करते हैं। राठौड़ कास्ट से इनका संबंध है, राठौड़ से पब्बू जी का संबंध है। एंड डेटी ऑफ केमल्स, इनको जो है ऊंटों का देवता कहा जाता है। पब्बू जी को डेटी ऑफ केमल कहा जाता है। एंड इन ही इज आल्सो कॉल्ड एज डेटी ऑफ प्लेग। तो इनको जो डेटी ऑफ केमल्स एंड डेटी ऑफ प्लेग कहा जाता है, ठीक है। तो प्लेग और केमल्स का देवता इन्हें माना जाता है। पीसी, जो प्लेग हो जाता है तो इनके टेम्पल पे ले जाया जाता है, तो वहां पे भी माना जाता है कि वे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे वो प्रसाद उसाद दिया जाता है दोनों से। तो पीसी यानी कि पी से प्लेग हो गया, सी से कैमल हो गया, ठीक है। पी से प्लेग, सी से कैमल, तो ये इनको पीसी प्ले करते हैं। पब्बू जी पीसी प्ले करते हैं। प्लेग और कैमल का संबंध है वो पब्बू जी से हैं। राठौड़ खानदान से इनका ब्लॉग होते हैं, ठीक है। एंड रेबाड़ी कास्ट के लोग हैं। रेबाड़ी कास्ट के जो लोग होते हैं वो इनको वर्शिप करते हैं मेनली। एंड जो फाड़ होती है, जैसे कि हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा होती है, वैसे भी हर एक लोकल देवता के लिए उसकी एक फाड़ होती है। एंड फाड़ और पब्बू जी है, पब्बू जी की फाड़ है वो भोपा प्ले करता है। भोपा क्या होता है? एक काइंड ऑफ प्रीस्ट होता है, जैसे कि होता है युजुर्वेद में होता है, उसी तरह से फाड़ और पब्बू जी है वो कौन प्ले करता है? भोपा प्ले करता है। भोपा एक काइंड ऑफ प्रीस्ट होता है, ठीक है। तो जो उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इसके जो मंदिर पे इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है वो होता है रावण हट। जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है वो रावण हट होता है। जो टीचिंग है हड़बू जी की, जो टीचिंग्स हैं वो कहाँ पे पब्लिश की गई है? एक बुक है जिसमें पब्लिश की गई है, जिसका नाम है पब्बू प्रकाश। तो पब्बू जी की जो टीचिंग्स हैं वो पब्बू प्रकाश में पब्लिश की गई हैं। एंड पब्बू प्रकाश के राइटर का नाम क्या है? मोडजी आसियान है। तो इसको याद रख सकते हैं, मोदी जी से याद रख सकते हैं। तो पब्बू प्रकाश किसने लिखी है? मोदी जी मोड आ रहा था, मोदी आसियान ने लिखी है पब्बू प्रकाश, ठीक है। तो पब्बू प्रकाश बुक लिखी गई है मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो इनका जो घोड़ा था वो केसर खादा। इनका जो घोड़ा है, पब्बू जी का घोड़ा है, ये हर में एक घोड़ा याद रखना है हर एक का, ये पूछा जाता है बार बार। तो इनका जो घोड़ा है वो केसर खाता था, उसका जो इसलिए इसका घोड़ा का नाम रख दिया गया केसर कालमी। तो पब्बू जी का घोड़ा है उसको नाम रखा गया केसर कालमी, ठीक है। केसर कालमी, ठीक है। तो मेहर कास्ट है, मेहर कास्ट के मुस्लिम्स होते हैं वो उनको अपना पीर मानते हैं, पीर यानी कि अपना देवता मानते हैं। तो कौन सी कास्ट के जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपना इनको पीर मानते हैं? अब पप्पू जी को वो मेहर कास्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लोक देवता है वो हमारा है हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म हुआ था नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे होता है? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर इनका जन्म होता है। और वो सांखला राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। पब्बू जी हमने देखा है राठौड़ खानदान से बिलोंग करते हैं। हड़बू जी है वो सांखला कास्ट से, सांखला राजपूत से बिलोंग करते हैं हड़बू जी। एंड हड़बू जी है, हद से हड़बू जी आ रहा है, हड़बू जी में हड़बू जी है। तो ये हड़बू जी को हैंडीकैप्ड एनिमल से बहुत प्यार था इनके लिए। हड़बू जी को हैंडीकैप्ड एनिमल से प्यार था, इसलिए वो उनकी देखरेख करते थे हड़बू जी। इसीलिए इनके जो मंदिर में है वो बुलक कार्ट का वर्शिप किया जाता है, बुलक कार्ट का वर्शिप किया जाता है। इनका जो मेन टेम्पल है हड़बू जी का मेन टेम्पल कहाँ पे है? बेंगती विलेज जोधपुर के अंदर है। बेंगती विलेज जोधपुर के अंदर हड़बू जी का मेन टेम्पल है। देन अगला जो हमारा इंपोर्टेड लोक देवता है वो है गोगा जी।
ठीक है। तो गोगा जी का जन्म होता है 1003 के अंदर, यानी कि मेडिवल पीरियड के अंदर 1003 एडी के अंदर इनका जन्म होता है। महमूद गजनवी का टाइम याद कीजिए, 1025 के अंदर महमूद गजनवी आता है, बहुत सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय करता है। तो इनका जन्म है, गोगा जी का जन्म होता है वो चूरू के अंदर इनका जन्म होता है, एंड चूरू में जन्म हुआ। ठीक है, तो चूरू में इनका जन्म होता है। चौहान कम्युनिटी मानती है, अपना एंसेस्टर मानती है गोगा जी को, कि वो उनके दादा परदादा रहे हैं चौहान कम्युनिटीज के, किसके, गोगा जी। ठीक है, तो हम क्या क्या देखे, राठौड़ का संबंध किससे है, राठौड़ खानदान से किसका संबंध है, पप्पू जी का है। ठीक है, राठौड़ खानदान से पप्पू जी का है। दैन सांखलिया कास्ट का है, वो हमने देखा कि हड़बू जी का संबंध किससे है, हड़बू जी का संबंध है वो सांखला कास्ट से है। और चौहान है, चौहान यानी कि चूरू के चौहान इसको मानते हैं, गोगा जी को अपना एंसेस्टर मानते हैं। ठीक है, तो इनके जो इम्पोर्टेंट इनका जो है, जो गोगा जी है, उनको गायों से बहुत प्यार था। इनको गायों से बहुत प्यार था, इसलिए इनको प्रोटेक्टर ऑफ काव कहा जाता है। प्रोटेक्टर ऑफ काव भी कहा जाता है, गोगा जी को प्रोटेक्टर ऑफ काव कहा जाता है। जहीर पीर भी बोला जाता है, इसको जाहिर पीर बोला जाता है। जहीर खान तो जहीर पीर बोला जाता है इनको। एंड इसको स्नेक डेटी भी कहा जाता है, इनके गले में हमेशा सांप देखने को मिलता है। स्नेक देवता, सांपों का देवता भी कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति को सांप काट लेता है गाँव में, तो उसके जो है मंदिर में ले जाया जाता है, वहाँ पे उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो स्नेक डेटी इनको कहा जाता है। प्रोटेक्टर ऑफ काव, जहीर पीर एंड स्नेक डेटी इनको कहा जाता है, इसको गोगा जी को। ठीक है, तो ये जो है, इनको गायों से बहुत प्यार था। तो महमूद गजनवी जब भारत के अंदर अटैक कर रहा था, तो गायों को बचाने के लिए महमूद गजनवी से इनकी लड़ाई हुई थी। तब इनका जो है सर है वो माना जाता है कि कट के, इनका जो सर है वो कट के दादरेवा चुरू दादरेवा नामक स्थान है, वहां पे गिर गया था। इनका सर है वो दादरेवा नामक स्थान है चूरू के अंदर, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे इनका सर गिर गया था। एंड रिमेनिंग जो बॉडी है वो गोगामेडी में जाके गिरती है, गोगामेडी में इनकी रिमेनिंग बॉडी गिरती है। एंड तो इसका ये इनका जो इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट प्लेस है वो गोगामेडी है। एंड इसका मेन टेम्पल है गोगा जी का, वो गोगामेडी है। ठीक है, गोगामेडी राजस्थान में पड़ती है, नौहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड इनका जो टेम्पल है हम क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। इनके टेम्पल को क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं, थान। और ये जो थान होता है वो हमेशा खेजड़ी ट्री होता है, उसके नीचे होता है, खेजड़ी ट्री के नीचे होता है थान। ठीक है, एंड इनके जो टेम्पल होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है भदर मंथ, तो भादो के मंथ में कृष्ण पक्ष के अंदर ये मेला लगता है 9 से 11 को, यानी कि डार्क हाफ में कृष्ण पक्ष में ये मेला लगता है, गोगा जी का मेला लगता है। ये फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंट होता है इसके, इनके जो मंदिर पे इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डमरू और माडल। डमरू एंड माडल है वो गोगा जी के इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं। ठीक है, तो गोगा रखड़ी क्या होती है, गोगा रखड़ी क्या, एक नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इसके अंदर है। गोगा रखड़ी होती है एक किसान अपने प्लो यानी कि हल पे 9 नोट्स बांधते हैं। ठीक है, 9 वो गांठे बांधते हैं, 9 नोट्स बांधते हैं, एंड ताकि उनकी जो हार्वेस्ट अच्छी हो, तो गुड हार्वेस्ट के लिए इन किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो अपनी 9 नोट्स बांधते हैं हल पे। उसको क्या बोला जाता है, गोगा रखड़ी बोला जाता है। तो ये पूछा जा गया है कि गोगा रखड़ी किससे रिलेटेड है, क्या चीज़ है वो। गुड हार्वेस्ट के लिए किसान कितनी नोट बांधते हैं, 9 नोट बांधते हैं, 9। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कितनी नोट्स बांधते हैं, कितनी गांठें बांधते हैं, 9। ठीक है, तो फार्मर्स। ठीक है, जो गोगा जी की आइडेंटिटी क्या है, इनकी आइडेंटिटी है वो ब्लू हॉर्स है, यानी कि नीला घोड़ा होता है, वो इनकी आइडेंटिटी है। तो सांप के काटने पे आदमी क्या है, नीला पड़ जाता है, उसी प्रकार इनकी जो है घोड़ी है वो क्या है, ब्लू घोड़ी है। ठीक है, एंड इनका जो एक स्पीयर होता है, इनका जो इनके पास एक स्पीयर होगा, एक ब्लू घोड़ी होगी और एक स्नेक होगा। ठीक है, तो इनकी जो पहचान देखने को मिलेगी, ब्लू घोड़ी, ब्लू हॉर्स, स्पीयर एंड स्नेक, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पास होती ही होती हैं। तो ये इनकी आइडेंटिटी है। देन अगला जो इंपॉर्टेंट लोक देवता है वो हमारा है मेहा जी। तो मेहा जी है वो बिलोंग करते हैं किसको, पवार क्षत्रिय का फैमिली से बिलोंग करते हैं, पवार क्षत्रिय फैमिली से मेहा जी का संबंध है। इनका जो हॉर्स होता है उनको जो मेहा जी का हॉर्स है उनको क्या बोलते हैं, ढोकड़ा या फिर किराड़ काबड़ा बोला जाता है, किराड़ काबड़ा, ढोकड़ा या फिर किराड़ काबड़ा इनका घोड़े का नाम है। एंड ये जो है इनकी जो लड़ाई हुई थी, मुस्लिम से इनकी लड़ाई हुई थी, राव रंग देव भाटी के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। तो इनका जो संबंध है, मेहा जी का संबंध हमने कहाँ देखा, कौन से हैं, पवार क्षत्रिय कास्ट। हमने अभी तक क्या क्या देखा है, देखो पब्बू जी का संबंध है वो पब्बू जी का है, पब्बू जी का संबंध है वो राठौड़ खानदान से है, राठौड़ वंश से हैं, पब्बू जी का संबंध है। ठीक है, देन गोगा जी का संबंध है वो गोगा जी है वो चौहान से संबंध है, चौहान ऑफ चूरू, कहाँ के, चूरू के जो चौहान है उनसे संबंध है। देन हमने एक और इम्पोर्टेंट देवता देखा है, मेवा जी का संबंध है। मेवा ये कौन सा है ऊपर वाला, ये है हमारा मेवा जी। ठीक है,
मेहा जी, मेवा जी नहीं, मेहा जी है। तो मेहा जी का संबंध हो गया आएगा पवार क्षत्रिय कास्ट से। मेहा जी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? ये इनका संबंध है वो पवार क्षत्रिय कास्ट, क्षत्रिय कास्ट। एक और बच गया तो हड़बू जी, हड़बू जी का संबंध है वो है हड़बू जी, हड़बू जी, हड़बू जी। तो हड़बू जी का संबंध है वो तीसरा देवता है हड़बू जी। हड़बू जी का संबंध है वो है, हड़बू जी का संबंध हम भूल गए अभी तक, याद रखना पड़ेगा। सांखला राजपूत फैमिली से हड़बू जी का संबंध है, सांखला राजपूत फैमिली से, सांखला राजपूत। इनका जो संबंध हो जाएगा वो सांखला राजपूत से हो जाएगा, सांखला राजपूत फैमिली। तो पब्बू जी राठौड़ खानदान से बिलोंग करते हैं, संबंध है। गोगा जी का चौहान से संबंध माना जाता है। मेहा जी का संबंध है वो पवार क्षत्रिय कास्ट से हैं। एंड हड़बू जी का संबंध है वो सांखला राजपूत कास्ट से हैं। ठीक है, तो गोगा जी के बारे में हमने सारी बातें देख ली हैं।